Hey guys, welcome to my channel Game of Trading। आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया है। एक दो दिन रिकॉर्ड किया भी था बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आ, फिर मैंने उसको अपलोड नहीं किया। ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। आई मीन और कल मार्केट जैसे कि एक स्ट्रेंथ शो की थी, निफ्टी में शो हुई थी, बैंक निफ्टी में तो नहीं हुई थी। तो बैंक निफ्टी कल भी वीक ही था, मतलब साइडवेज ही था, ज़्यादा कुछ मोमेंटम आया नहीं था। और फिर आज सुबह का ये पहली कैंडल के बाद ये जो दूसरी कैंडल बनी है रेड, उसको कंसीडर करते हुए एक पुट साइड का ट्रेड लिया गया है। वही अपना 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा और 35 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। अराउंड 90 to 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। और लेट्स सी, देखते हैं अब ये कैसे प्ले आउट करता है। बाकी मार्केट में 3 4 दिन से अभी रिकवरी देखने को मिल रही है। और 48,000 एक मेजर सपोर्ट बोल सकते हैं जो कि मार्केट ने क्रिएट किया है। बाकी कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है इसके नीचे भी चला जाए, बट 48,000 के नीचे तो नहीं जा रहा है अभी तक। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी गिर गया है सितंबर से, 54,000 से 48,000 तक आ गया है। तो लेट्स सी, लॉट साइज चेंज नहीं किया है, अभी उतना ही है। बढ़ाएंगे लॉट साइज, यू नो, बट अभी सेम रखा है लॉट साइज। लेट्स सी, देखते हैं। सो एंट्री अपने को मिला है ये 440 है पे, 410 के अराउंड ये वो रहेगा स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी, जैसा देखते हैं, फिर जैसा होता है आपको अपडेट करता हूँ।
सो गाइज ये अब अपने स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा इट सीम्स। मार्केट ने फिर से वही सपोर्ट बना लिया है 48,400 पे। एंड आई थिंक अब ये स्टॉप लॉस अपना 410 के अराउंड जो है टारगेट स्टॉप लॉस का वो हिट हो जाएगा। सी ओके। सो एक्चुअली पहले देखते हैं कितने पॉइंट्स हमने स्टॉप लॉस में दिए हैं। सो पोजीशन ओके, सो 439 पे लिया था एंड 408। हाँ, जैसा कि मैंने बोला 30 पॉइंट्स का एसएल था। काफ़ी देर होल्ड रखा मार्केट ने इस ट्रेड को और फिर ये फाइनली स्टॉप लॉस हिट हुआ। सो नो वरी, जैसा कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, सो इट्स ओके। हाँ, यहाँ पे अभी कॉल साइड का सिनेरियो बन रहा है, आप देखेंगे तो एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एंड आई बिलीव कि ये 48,700 600 700 एक हडल रहेगा, बिकॉज वो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो बना सकते हैं। चलिए एक पोजीशन लेते हैं 48,000 मतलब कॉल साइड में कि तो एक्चुअली कॉल साइड का पोजीशन लिया है मैंने। मेरी दूसरी स्क्रीन पे मैंने कॉल साइड का एक पोजीशन ले लिया है। एक मिनट। लग तो रहा है बिकॉज कल की तरह मार्केट फिर स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूव करेगा एंड एटलीस्ट डे हाई को या डे हाई को तो ब्रेक करेगा। चलिए पहले वो स्ट्राइक प्राइस लगा देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। या सी सो इसमें 525 का वो है और अराउंड 495 समवेयर 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा इसमें भी। ठीक है, 525 अराउंड 650 का एसएल रहेगा। सॉरी, टारगेट 600 या फिर 625 का टारगेट रहेगा। चलिए देखते हैं। 48,700 एक रेजिस्टेंस है। कई बार मार्केट वहाँ से पुश किया है नीचे की तरफ। सो आई थिंक दैट विल बी द, ये देखिए कल भी आया, इससे पहले भी एक दो बार ये 48,700 पे जाके नीचे आया है। सो अब देखते हैं इस ट्रेड में। पहले ट्रेड में हमने 30 पॉइंट दिए हैं। इस ट्रेड में अगर अपने 30 पॉइंट कैप्चर भी किए तो नेट में 20 पॉइंट प्रॉफिट लेकर जाएंगे। दैट मीन्स दैट विल ऑल्सो बी गुड। दो ट्रेड लेने हैं दिन के। स्टॉप लॉस लगा लेते हैं 525 का। बाइंग है तो 30 पॉइंट के हिसाब से 493 494। हाँ ठीक है, 494। तो या देख सकते हैं कि अपने पास काफ़ी विंडो है स्टॉप लॉस के लिए। अगर मार्केट रिवर्स होके वहाँ तक आ गया सो दैट मीन्स अपना एनालिसिस ही गलत है। सो स्टॉप लॉस, ये देखिए अपनी एक पोजीशन जो हमने पुट साइड का वो दिया है एसएल, और ये एक कॉल साइड जो अभी चल रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि एसएल ऐसी जगह होना चाहिए कि जहाँ पर अगर आपका एसएल हिट हो सो दैट मीन्स मार्केट हैज़ गॉन अगेंस्ट योर एनालिसिस। मतलब आपका अप ट्रेंड का एनालिसिस था और मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन अगर आपका एसएल वॉलेटिलिटी में हिट होता है सो दैट मीन्स आपकी एंट्री उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब वॉलेटिलिटी में हिट होना मतलब एंट्री गलत है। कई बार ऐसा होता है कि एक एक कैंडल आपको 100 पॉइंट की बन जाती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट कि जस्ट बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस घूम रहा है
So that is not a good sign. I mean, for that you have to work on your entry, I would say. 570, 48, 570 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, एंड आई थिंक सो यहाँ से ये नेक्स्ट 700 पे रुकेगा, और अगर 700 क्रॉस करता है तो फिर ये 49,000 पे ही रुकेगा. सो लेट्स सी इसमें क्या होता है. अपना दोनों ट्रेड स्टॉप लॉस में जाते हैं, या यू नो ऑफसेट होता है अपना लॉस, और हम डे प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं. या ये भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ अपना लॉस ही कवर हो, बिकॉज इसमें ना मैं ट्रेल करने वाला हूँ. आई मीन आई वोंट बी गिविंग. अगर ये 15, यहाँ 70 to 80 पॉइंट्स अगर इसमें आ गए, तो फिर अराउंड 100 पॉइंट्स के लिए ही मैं जाऊँगा. उससे 60 पॉइंट्स के ऊपर अगर ये गया, तो अगर ये 525 है, तो अगर ये 585 के ऊपर अगर गया, 585 के ऊपर, तो फिर मैं ट्रेल करूँगा, लेकिन लॉस में बुक नहीं करूँगा. क्योंकि 585 से दोबारा 500 आना, दैट मीन्स इतनी वॉलेटिलिटी. मतलब आई वोंट बी बुकिंग लॉस इन दिस ट्रेड इफ दिस ट्रेड गोज क्रॉसेस 585. सो लेट्स सी, देखते हैं. पहला ट्रेड भी हम लोगों ने काफ़ी देर तक होल्ड किया था, करीब आधे घंटे ट्रेड होल्ड किया था, और ये देखते हैं कितनी देर तक चलता है.
हे गाइस, सो अब यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होती है और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, सो जैसा कि आप देख रहे हैं, आई आई टोल्ड यू कि 48 700 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हमें कुछ मोमेंटम मिलेगा उसके ऊपर का। तो सी, एक फिर रेड बनने लगी, आई थिंक ये रेड अब नीचे इसको ड्रैग कर ले जाएगी। सो अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं गई तो फिर नीचे मार्केट आएगा ही, क्योंकि एक, दो, तीन, तीन बार ऐसा हो चुका है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर मार्केट को नीचे पुश कर दिया जाता है। तो अब ये आई थिंक चौथी बार है, चौथी बार ऐसा होगा नहीं, दे विल ड्रैग इट। अगर ये रेड कैंडल नीचे जाती है तो मतलब अगर 580 के लेवल पे जाती है तो दे विल डू, तो फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ से सिनेरियो चेंज हो गया आज के दिन का। सो बट स्टिल हम इसे अभी भी 60 पॉइंट्स ऊपर हैं से 60-65 पॉइंट्स, तो हम इसे लॉस में तो बुक नहीं करेंगे, ट्रेल कर लेंगे, जिसमें कि जो हमारे फर्स्ट ट्रेड का लॉस है एटलीस्ट उतना तो कवर हो जाए। सो अगेन द डे वी गोना एंड अप either on break even or a small profit, very small profit, but हाँ, not on the loss। तो यही होना भी चाहिए, बिग लॉस नहीं करना है। ये देखिए 700 के ऊपर ना एक कैंडल लॉक होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। देखिए फिर से 560 के अराउंड इसको मैं निकाल दूंगा। ओके गाइस, एग्ज़िट करते हैं। पहले तो ये स्टॉप लॉस हटा देते हैं, क्योंकि बीओ ऑर्डर है नहीं तो एग्ज़िट पोजीशन इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। पहले तो ये ऑर्डर कैंसिल कर दे। ओके, ये बार बार अपने को ऊपर नीचे कर रहा है। आई थिंक अब ये आ जाएगा नीचे। इट्स ओके, आई मीन देखिए, एवरी डे मार्केट वोंट गो इन योर फेवर, सो द थिंग विच यू हैव टू मैनेज इज कि हाउ मच लॉस यू आर मेकिंग when it is going against you and how much profit you are making when it is going in your favor। so आज डे ट्रेड का लॉस भी अपने लिमिट में था, डे का लॉस भी अभी लिमिट में है, सो वी आर नॉट एक्सीडिंग आवर लॉस कैपेसिटी ऑफ द डे। चलिए एग्ज़िट कर देते हैं इसको। हाँ, ओके गाइस, सो एग्ज़िट कर दिया है। अब लेट्स सी, हमने इसमें
561 एज आई सेड कि 560 देखिए, अब उतने से नीचे आ जाना दैट मीन्स कि अननेसेसरली आप अपना प्रॉफिट भी दे देंगे। तो ओके, सो नेट नेट में आप ये बोल रहे हैं कि डे जो है ना वो ब्रेक इवन में क्लोज किया है, बिकॉज 903 का पहले में लॉस किया था, 1080 का हमने प्रॉफिट किया है। सो दैट मीन्स पहले ट्रेड में जो लॉस हुआ था वो दूसरे ट्रेड में कवर होके डे हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया है, विच इज़ नॉट बैड। मार्केट ज़्यादा मूव नहीं हुआ, अपनी एंट्री भी सही थी। एंट्री कुड हैव बीन एट द 500 एज वेल इन दिस पोजीशन, बट ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी कन्फर्म्ड अबाउट योर एंट्री कि हाँ मेरी एंट्री सही है, एंड देन टेक द एंट्री। बाद में पेपर ट्रेडिंग में सब एंट्री अच्छी ही लगती है। सो मार्केट बंद होने के बाद सबको अपनी एंट्री पसंद आती है। एनीवे, टेक केयर गाइज, सी यू टुमारो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।